संसद भवन की मस्जिद जो एक पाक साफ जगह मानी जाती है, वहीं एक मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो टिप्पणी की है एक महिला सांसद के पहनावे पर, उनके शरीर को लेकर मौलाना साजिद रशीदी द्वारा जो बयान दिया गया वो बहुत ही अश्लील और घटिया वो टिप्पणी है। उनके इस टिप्पणी से पूरे इस्लामी समाज का सर शर्म से झुक गया है। रही बात ये कि हम पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग पूछना चाहते हैं मौलाना साहब से कि मौलाना साहब ये बताइए, आप माननीय डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाले होते कौन हैं? आप क्या इस्लाम के प्रतिनिधि हैं? आप हैं कौन? आप जो इस तरह टिप्पणी करते हैं, इस टिप्पणी को पूरे देश ने निंदा किया इस टिप्पणी की और कहा कि ये विकृत मानसिकता का मौलाना जो एक महिला के बारे में इस तरह सोच रखता है। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि हमने उनके जिस्म की एक एक आज़ा का वर्णन किया, उन मौलाना से पूछना चाहते क्या इस्लाम में जायज़ है? आप मौलाना होकर के किसी महिला को इतनी बारीकी से देखें, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? और रही बात मस्जिद में जाने की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने जिस तरीके से मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिमों का इस्तकबाल किया था, स्वागत किया था, ये सीख उनसे लेनी चाहिए कि इसे मौलाना ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित प्यादे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको मशीनरी के रूप में इस्तेमाल करती है और इनकी क्या हैसियत है? ये 10-5 हज़ार रुपये लेके डिबेट में जाने वाले लोग पूरे टाइम डिबेट में कट्टरपंथी की बातें करके कट्टरपंथी स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। ये समाज, इस्लामी समाज ऐसे मौलानाओं का सामाजिक बहिष्कार करता है। और रही बात ये डिंपल यादव जी की, माननीय डिंपल यादव जी 3 बार की लोकसभा की निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने जनता की सेवा की है। आज उनकी सादगी, उनकी शराफत की चर्चा भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सभी विरोधी दल के लोग भी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी किया, ममता बनर्जी ने भी किया, संसद में उनकी तारीफ की जाती है। आज ऐसी महिला के बारे में आपने टिप्पणी की है जिनकी शराफत के चर्चे होते हैं, जिनकी सादगी के चर्चे होते हैं, आपने उनके बारे में की है। आप होते कौन है? आप इस्लाम में क्या है? आप कोई प्रतिनिधि हैं? ये जहरीले मौलाना बयान देकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित हैं और भारतीय जनता पार्टी खुश करके सरकार में चूरन चटनी पाते रहते हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से सरकार मौलाना साजिद रशीदी की इस बयान से खामोशी अख्तियार किए बैठी है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस काम में लगाया है कि जाओ मौका है उकसाओ। अब मौलाना उसमें बाल में खाल निकाल करके जो ये विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, मुसलमान नहीं सारे धर्म के लोग देख रहे हैं कि ये मौलाना की टिप्पणी निहायत गलत है और मौलाना को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे मौलाना खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ऐसे मौलाना को सार्वजनिक रूप से माननीय डिंपल यादव जी सांसद के साथ साथ इस देश की तमाम उन महिलाओं से भी उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, इसलिए कि ये इतनी अभद्र टिप्पणी, ये गाली जिस तरीके से दिया है, मैं ये बात अपने मुंह से नहीं कह सकता, इतनी अभद्र टिप्पणी मैं नहीं कह सकता। जो ये टिप्पणी उन्होंने की है ये एक मौलाना की भाषा नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप टपोरी की सोच हो सकती है और वो मौलाना नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं का बड़ा सम्मान है।
इस्लाम में महिलाओं को बड़े हक दिए गए, उनके बड़े हुकूक हैं। इसलिए आज देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग उनके इस बदतमीजी से पूरे लोग नाराज हैं और इनको डिम्पल यादव साथ साथ देश की तमाम महिलाओं से भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इस देश की महिलाओं का भी अपमान हुआ है।